हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस शानदार एपिसोड में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। अगर आपको रिलेशनशिप मैनेजर बनना है तो उसके इंटरव्यू में, मतलब आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर अगर आपको जॉब चाहिए तो ये 10 सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बच जाएंगे या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बचोगे। ये 10 सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने आज तक कहीं भी जॉब नहीं की, तो ये 10 सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइज़, ये 10 के 10 सवाल आप ज़रूर सुनिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चन बेसिक्स है, लेकिन बहुत सारे लोग ना यहीं पे गलती कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए। अगर आपका इंटरव्यू है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें बतानी है, बहुत लंबा इसको नहीं खींचना है। सबसे पहले अपने बारे में बताओ, कौन हो, ठीक है, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, और दूसरे में आप अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ी बात कर रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा अपने अबाउट के बारे में बता रहे होंगे। ये 3 चीज़ों के बारे में आप बात करोगे, चौथी चीज़ बिल्कुल नहीं खींचोगे। तब तक एचआर आपसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ना करे। और आप ना इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस वाले क्वेश्चन से बचना है या फिर इस चीज़ से मुझे बचना है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। मतलब वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बतानी है जिनसे आपको फंसने का डर है या फिर जिनका आपके पास एक्चुअली में आंसर नहीं है। तो आपको अपने बारे में प्रॉपर तरीके से बताना है कि मेरा नाम जुनैद है, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं इस पोस्ट पे काम करना चाहता हूँ, मेरी एजुकेशन में मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, बीएससी किया है, ठीक है, और मेरे फादर ये करते हैं। मतलब थोड़ा-सा तुम अपने बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर सकते हो। लेकिन 3 पॉइंट्स के अलावा चौथे पॉइंट्स में आपको बिल्कुल नहीं घुसना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है? यार, ये क्वेश्चन ना बहुत ही नेसेसरीली है ना? आप जा रहे हो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो ये बहुत बुरी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के बारे में ना बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है। हमने सैकड़ों वीडियोस बनाए हुए हैं, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम होता है, सैलरी कितनी होती है, बहुत सारी चीजें। कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे दूंगा, आप पूरा प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो चैट जीपीटी एंड गूगल की हेल्प ले सकते हो इन चीजों को समझने के लिए। लेकिन आपसे उन्होंने पूछा है रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है बैंक के अंदर, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर कहीं ना कहीं सेल्स कर रहा होता है, अपने रिलेशंस क्लाइंट्स के साथ बिल्ड कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो न्यू कस्टमर्स होते हैं उनको ब्रांच के अंदर लाने की कोशिश भी कर रहा होता है, ठीक है। आप इसका जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हो। साथ ही साथ इसके बहुत सारे और भी यूनिक आंसर हो सकते हैं, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसको हमने नंबर 3 पे रखा है कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, ठीक है, या फिर आप इस बैंक को ही क्यों चुन रहे हो, इस वाले बैंक के अंदर ही आपको क्यों चाहिए नौकरी, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही आपको नौकरी क्यों चाहिए, और रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी क्यों चाहिए। मतलब ये 2 सवाल हैं, एक तो इस बैंक के अंदर नौकरी क्यों चाहिए, फिर इस पोस्ट के अंदर नौकरी क्यों चाहिए। तो मैं ना आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपसे एक्चुअली ये पूछ रहा है कि आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कितना जानते हो, और सेम क्वेश्चन का आंसर ये भी है कि रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के बारे में आपको कितना पता है, कितनी नॉलेज है। तो भाई, दोनों चीज़ों के बारे में ना गूगल से बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेना कि रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे क्या चीज़ें हो रही होती हैं और आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली में कैसे-कैसे काम करता है, कहाँ-कहाँ काम करता है, किन तरीकों से काम करता है। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि आपको इसी बैंक के अंदर नौकरी क्यों चाहिए जिसका नाम आईसीआईसीआई बैंक है, तो आपको यहाँ पे एक आंसर दे देता हूँ सैंपल, वो समझ लेना। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ना इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी नई-नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेंगी और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और साथ ही साथ मैं ये कोशिश करूँगा जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनका जो भी फाइनेंशियली गोल्स हैं मैं उनको अचीव करवा सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मैं इसलिए आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, इससे बेटर आंसर ये है, तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। हम भी बहुत बड़े गुरु नहीं है, तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आए दिन ना बैंकिंग फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, ठीक है, कि आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखोगे बदलते हुए बैंकिंग के नियम्स को, ट्रेंड्स को। तो आपको सिंपल सा ये जवाब देना है कि सर, मैं बहुत सारे इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, जहां पर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे फाइनेंशियली न्यूज सबमिट होती हैं, न्यूज आती हैं, मैं उनको हमेशा पढ़ता रहता हूँ और मैं उनको रीड करता रहता हूँ। तो एग्जामिनर ना इसमें से भी क्वेश्चन निकाल सकता है कि लास्ट वीक क्या हुआ था फाइनेंशियली टर्म्स में, कंडीशंस में। तो आपको सीरियसली पढ़ के जाना है, ठीक है, तभी तो आप बता पाओगे। अब आपने हवा हवा में चोर चोर में कह दिया कि मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, पब्लिकेशंस को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, अब वो आपसे पूछ भी लेगा कि भाई क्या पढ़ा आपने फिर, और आपके पास इसका कोई आंसर नहीं है, तो आपको यहाँ से ना रिजेक्शन मिल सकता है। तो इसलिए प्लीज़ हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी, थोड़ा सा पढ़ के भी जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आपसे एचआर ने पूछा है कि मुझे ये बताइए, एक परफेक्ट सक्सेसफुल बैंकर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा बताओ। गाइस, आपको ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत ही कम बोलने की कोशिश करनी है, लेकिन एक्सीलेंट बोलना है। तो आपको बताना है कि कुछ क्वालिटीज हैं जो एक बैंकर को परफेक्ट बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है। नंबर 1, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एकदम एक्सीलेंट होनी चाहिए।
ठीक है। साथ ही साथ आपको लिखना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए और पढ़ना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जुनैद सर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, आपने कैसे इसको इंप्रूव किया, कैसे आपने सीखा, तो इसके ऊपर हमने एक बुक लिखी है, आप उस बुक को जाके परचेज कर सकते हो। हिंदी की लैंग्वेज में है, 49 रुपीज कॉस्ट की ओनली। दूसरी क्वालिटी एज ए परफेक्ट बैंकर आपके अंदर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन एंड बिल्डिंग। जी हाँ, अगर आपसे एक बार कोई बंदा मिल जाए तो भाई आपका दीवाना हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे। ठीक है। तीसरी क्वालिटी एज ए बैंकर आपके अंदर होनी चाहिए कमिटमेंट। ठीक है। वैसे ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, कमिटमेंट लोगों के अंदर नहीं होती है। लोग बोल देते हैं करवा देंगे मंडे तक, करवा देंगे ट्यूसडे तक, बट नहीं हो पाता है। बट आपको ना कमिटमेंट पे खरा उतरना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ही आपकी जो रिलेशनशिप है वो तगड़ी हो जाएगी, और ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और नंबर 4 पे हमने स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फिनेंस। जी हाँ, अब देखो आप बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर है, तगड़ा सेक्टर अपने आप में है ना। तो आपको ना फाइनेंस के बारे में जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उसके बारे में सब कुछ अप टू डेट रखना है अपने आप को। तो आप एक परफेक्ट बैंकर बन सकते हैं। ये एक लंबा आंसर हो गया, आप इसको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो और थोड़ा कम बता सकते हो। गाइस अब है क्वेश्चन नंबर 7 कि मान लो ठीक है हमारा बैंक काम कर रहा है, हमें इतने परसेंट सेल्स मिल रही है, इतने परसेंट हमें ये मिल रहा है, तो आप हमारी सेल्स को कैसे इंप्रूव करोगे एज ए रिलेशनशिप मैनेजर। जाहिर सी बात है रिलेशनशिप मैनेजर बहुत सारी सेल्स करता है, तो आपसे ये क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है भाई पूछा ही जाएगा, और ये ना पूछा जाए तो सेल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा, और आपसे सेल्स को इंप्रूव करने के बारे में जरूर बात होगी। तो प्लीज आपके पास में इसका सॉलिड आंसर होना चाहिए। ठीक है, बता सकते हो आप कैसे कर सकते हो। देखो जी, सेल्स को इंप्रूव करने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ट्रस्ट। और ट्रस्ट जब बनता है जब आप किसी से बात करोगे, अपना रिलेशनशिप को बिल्ड करोगे। ठीक है, प्यार से बात करोगे तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो आप जान मांगोगे, बंदा जान दे देता है पैसे की बात। ठीक है, तो रिलेशनशिप के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे बता सकते हो एचआर को कि मैं रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा, देन ट्रस्ट बिल्ड होगा, देन हम वहां से सेल्स ला सकते हैं, अच्छी ब्रीफ में सेल्स ला सकते हैं। आई होप आपकी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये एल्गोरिदम में काम आएगा। गाइस पहले जो क्वेश्चन बताया था ना वो बेसिकली 6 नंबर था, अब ये क्वेश्चन है नंबर 7। बेसिकली इसमें ये पूछा है एचआर ने कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, और आपने बता दिया कि 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, तो उसमें से ना वो कुछ फिर उठा सकता है, जैसे सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट में फर्क बताओ। ठीक है, तो आपको बताना है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। सबसे पहले चेकिंग अकाउंट जो होता है उसमें हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, कोई इशू वाली बात नहीं है। और जो सेविंग अकाउंट है, ट्रांजैक्शन हम इसमें भी कर सकते हैं, बट ये सेविंग करने के मतलब का है, इसमें हम बचत खाता बोलते हैं, और इसमें हम पैसा बचाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन चेकिंग अकाउंट में हम जो है ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको पढ़ पढ़ा के जाना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर रहे होंगे। एक चीज और आपको मैं बता दूं, हमने ना 200 क्वेश्चन का एक और बुक बनाया है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट बैंक के किसी भी चीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मेंशन है। अगर आपका इंटरव्यू है और आप बहुत ही सीरियस हो अपने इंटरव्यू को लेके, और घबराहट हो रही है कि यार कैसे करेंगे, क्या पूछ सकते हैं, तो प्लीज आप हमारी वो बुक परचेज कर लेना। सेकंड लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, बहुत ही कम कीमत है उसकी भी, और 200 वो क्वेश्चन है जो जेनरिक नहीं है, जर्नल नहीं है, फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन उसके अंदर रखे हैं, बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है। ठीक है, पहले फ्री थी, अभी पैड हो चुकी है, तो आप जाके एक बार परचेज कर लेना उस बुक को भी, अगर आप सीरियसली आपका इंटरव्यू है तो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस सेलिंग कैसे करोगे जिस भी क्लाइंट के साथ जो भी है। ठीक है, बताओ थोड़ा इसके बारे में। देखिए, हम जो मेन बात करते हैं ना वो हमारी क्रॉस सेलिंग के ऊपर हो रही होती है। एक बंदा है जिसको हमने एक प्रोडक्ट चिपका दिया और उससे नाता खत्म कर लिया, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, ये बैंक को नहीं पसंद। बैंक को पसंद है एक क्लाइंट से जिसको हम 10-10 प्रोडक्ट बढ़ाए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं, डेबिट कार्ड भी दे रहे हैं, अकाउंट भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, पॉलिसी भी बेच रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो क्लाइंट हमारे लिए बेस्ट है। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है कि कैसे आप क्रॉस सेलिंग करोगे, ये बताइए। तो आपको इसका आंसर कुछ इस तरीके से करना है, जिस भी क्लाइंट के साथ जो भी प्रोडक्ट अलाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी बंदे ने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो हम उसको एक पॉलिसी बेच सकते हैं, इजिली बिक जाएगी, है ना, या फिर हम उसको कोई टर्म्स बेच सकते हैं। तो आपको भी इसी चीज का ध्यान रखते हुए ये बताना है कि सर हम उसी बंदे को वो प्रोडक्ट चिपकाएंगे जिसके साथ वो अलाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे फोन के साथ चार्जर अलाइन है, ठीक है, चार्जर के बगैर फोन अधूरा है, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट वही देंगे जो उसको जरूरत है, अकॉर्डिंग टू नीड देंगे। ये नहीं कि फोन खरीद लिया उसको हम कुछ और ही चीज चिपका रहे हैं, पंखा दे रहे हैं फोन के साथ, तो ये नहीं चलेगा, वो कहेगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो सेम प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे जो अलाइनमेंट बैठ रहा हो, इस तरीके से हम क्रॉस सेल कर पाएंगे। फिर एक के साथ करके ना हम एक चैन बना लेंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल हो सकते हैं और हमें ज्यादा सेल्स मिल सकती है। ये इसका एक बेसिक आंसर है, आप इसको और थोड़ा कन्विंस बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो, और मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे बैंक पूछ लेते हैं आज की तारीख में। क्वेश्चन ये है भाई, देखो इंडिया में, इंडिया के बाहर सारी जगह पे बैंक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बैंक के लिए अभी सबसे तगड़ा चैलेंज क्या है ये बताओ। ठीक है, बैंक को किधर से खतरा आ सकता है ये बताओ। तो आपको इसका आंसर करना है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। गाइस साइबर सिक्योरिटी ना ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत लंबा खींचा जा सकता है, बट आपको नहीं खींचना है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर बैंक को हमेशा खतरा रहता है, किसी के ट्रांजैक्शन ना गलत हो जाए, किसी की कोई चीज चोरी ना हो जाए, कोई साइबर टेक ना हो जाए, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं आए दिन, और इसके लिए हम प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की टीम भी है हमारी, हम उनको बार बार रिपोर्ट कर रहे होते हैं चीजों के लिए कि सर ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो आपको बस ये बताना है कि सर वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट साइबर सिक्योरिटी को लेकर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो बैंक को सबसे ज्यादा जो खतरा है अभी मेरे वो हिसाब से साइबर सिक्योरिटी है। बाकी
कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एचआर ने आपसे ये पूछा है कि एक ऐसा क्लाइंट है जो अपना बैंक अकाउंट ही बंद करा रहा है बैंक के अंदर, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, हम जब किसी का अकाउंट खोलते हैं बहुत जोर देते हैं, तो हमें बंद करने टाइम पे भी अच्छा खासा जोर लगाना है कि सर आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप क्यों बंद कर रहे हो, 10 सवाल पूछो। और अगर उसका 10 सवाल के बाद भी एक ही आंसर है, मुझे बंद ही कराना है, तो फिर उसको पूरा कोऑपरेट कीजिए, अच्छे से उसका अकाउंट बंद कीजिए, इज्जत के साथ, बदतमीजी उसके साथ फिर भी नहीं करनी है। ठीक है जी, तो ये इसका। और अगर उसको कोई सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, कोई अच्छी घुट्टी पिला सकते हो, कोई मीठा ट्रॉफी दे सकते हो, तो आप बिल्कुल देने की कोशिश कीजिए, उसको अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोलिए, अगर वो आईसीआईसीआई बैंक का क्लाइंट है। गाइस, अब तक हमने 10 क्वेश्चन वो बताए हैं जो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट में पूछेगा, किसी भी बैंक से रिलेटेड है आप प्लीज जरूर पूछेगा। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी आ रही। इस वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही।